नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम चतुर्वेदी ब्राइट करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए वर्क एंड टाइम की दूसरी क्लास लेकर आया हूं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं वर्क एंड टाइम के सेकंड टाइप के क्वेश्चन। इसके पहले अपन ने वर्क एंड टाइम का पहला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखिएगा। इसके बाद अपन ये सेकेंड क्लास को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ब्राइट करियर में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप संपर्क करिए, जहां पर आप लोगों को बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, व्यापम, जितने भी आपकी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स हैं उन सभी की तैयारी आप लोगों को यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो दोस्तों, अपन ज़्यादा विलंब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपन क्वेश्चंस पर। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों के सामने लिखा हुआ है टाइम एंड वर्क, आज अपनी क्लास रहेगी सेकंड। तो आइए दोस्तों देखते हैं आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसके पहले वाला वीडियो जो है वो क्वेश्चंस का पहला टाइप था। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं, इन्हें थोड़ा आराम से आप समझिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे, आपसे ये पूछा गया। बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। लिखा गया है यहाँ पर इंग्लिश में, अगर पढ़े अपन, ए कैन कल्टिवेट 2/5 ऑफ द लैंड इन 6 days एंड बी कैन कल्टिवेट 1/3 ऑफ द लैंड इन 10 days। In how many days will A and B work together to cultivate 4/5 parts of the land? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसके पहले वाला अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आएंगी। यहां पर आपसे कहा गया है कि A जमीन का 2/5 भाग। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि अपन यहां पर जो भी पर्सन दिए होते हैं उन पर्सन के नाम लिखते हैं, ये आपको पता है, पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था। अब अपन यहाँ पर डेज वगैरह जो भी लिखते हैं, यहाँ पर डेज हो या आवर्स हो, यहाँ पर अपन लिखते हैं टोटल, यानी टोटल काम करने में, यानी पूरा काम करने में उनको कितना दिन लगता है। तो आप ये देखिएगा, आपसे कहा गया है कि एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में जोतता है। यानी ये तो नहीं कहा गया कि ए पूरी जमीन कितने दिन में, 6 दिन में जोतता। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये निकालना पड़ेगा कि ए पूरी जमीन कितने दिन में जोतता है। सबसे पहला क्यों? क्योंकि अपन जो टोटल होता है यहाँ पर समय, उसको यहाँ पर अपन लिखते हैं। देखिएगा बस करना कैसे है आपको, यहाँ देखिएगा, जैसे बोला गया है कि ए 2/5 भाग कितने दिन में भाई साहब, 6 दिन में। कितना भाग? 2/5 भाग कितने दिन में, 6 दिन में। तो बराबर रखेंगे 6 days। आपको निकालना है 1 की वैल्यू। 2/5 अगर बराबर 6 के है तो आपको 1 की वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू इस तरफ आप लेके जाओगे तो बन जाएगा 6 × 5/2, ये बनेगा 3, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे 15। एक का मतलब ये हुआ कि पूरा, यहाँ पर जो काम होता है पूरा, उसे अपन 1 से डिनोटेड करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि ए जो है पूरी जमीन को 15 दिन में जोत सकता है, 15 days। ध्यान से समझिएगा। फिर इसी प्रकार अपन कन्वर्ट करेंगे किसका, बी का। बी का दिया गया है कि बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में। बहुत आसान है, देखिएगा, बी 1/3 भाग, कितना भाग, 1/3 भाग कितने दिन में करता है भाई, 1/3 कितने दिन में, 10 दिन में। तो बी पूरा कितने दिन में कन्वर्ट करेगा, ये वैल्यू इधर जाएगी तो 10 × 3 बन जाएगा 30। आप लिखोगे कि बी 30 दिन में उस जमीन को जोत सकता है। फिर कहा गया है ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे। अभी हम यहाँ पर इसे आप रेट निकालो, इसकी डेज निकाला है यहाँ पर, इतने दिन में जो से, यहाँ पर अपन फाइंड करेंगे रेट। सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेट। और रेट निकालने के लिए आपको पता है कि पहले टोटल वर्क अपन फाइंड करेंगे कि टोटल वर्क कितना होता है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों से कि जो डेज वगैरह हैं यहाँ पर, इनका आप क्या निकालो, एलसीएम निकालो। इनका क्या निकालो, एलसीएम। जो एलसीएम होगा वही आपका टोटल वर्क कहलाएगा। तो 15 और 30 के एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम बनेगा आपका 30। अब आपको रेट निकालना है। पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था आपके सामने कि डी इंटू रेट इज इक्वल टू बनता है वर्क। यस या नो, यही बनता है भाई साहब, यही पढ़ा था अपन ने।
अब आप यहाँ पे देखिए, आपको रेट निकालना है तो वर्क में डेज से भाग दे दो, तो आप इसके डेज कितने हैं 15, तो आप 30 में किससे भाग दो 15 से, तो कितना बनेगा 2, तो यानी ए की रेट कितनी आएगी 2। इसी प्रकार बी की रेट की बात करें तो 30 से जब भाग लगाएंगे तो ये आएगा 1, बी की रेट कितनी आई 1, ठीक है। अब आप ये निकालो पहले कि ए और बी दोनों मिलकर पूरा काम यानी पूरी जमीन को कितने दिन में जोतते हैं, फिर आगे अपन समझते हैं इसे। ए और बी अगर दोनों मिल जाएंगे तो रेट भी इनकी प्लस हो जाएगी, यानी 3 की रेट से काम करेंगे, ठीक है। अगर ये 3 की रेट से काम करते हैं तो इनको 30 काम करना है, तो कितना समय लगेगा 30/3, यानी बन जाएगा ये कितना 10। अब क्या आप 10 आंसर लगाओगे 10 ऑप्शन में भी नहीं, आपको यहाँ रुकना है और देखना है। ये तो आपसे ये आप अगर 10 आंसर लगा रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी टोटल जमीन को 10 दिन में जोतते हैं, यानी कल्टीवेट करते हैं। टोटल तो पूछा नहीं गया, उस जमीन का 4/5 भाग आपसे पूछा गया है। कितना भाग पूछा गया है 4/5 भाग पूछा गया है, तो या तो मैं इसका यहाँ पर 4/5 भाग कर दूं या इसका 4/5 भाग यहाँ पर कर दूं, टाइम का जो निकल के आए बात एक ही होगी। अगर इसका आप 4/5 भाग करोगे यहाँ पर तो देखिएगा 30 का अगर आप वर्क का 4/5 भाग कर रहे हैं तो 5 से भाग लगाएंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा कितना 24, यानी आपको 24 भाग जमीन का जोतना है। कहने का मतलब ये हुआ 4/5 पार्ट का मतलब ये हुआ कि 24 काम आपको करना है ए और बी से मिलके। तो अब अगर मैं इनसे 24 काम करवाऊं तो देखिएगा यहां पर भी मैं 4/5 कर सकता था टाइम में भी, या आपसे बोला जाए कि अगर यहीं पर आपको निकालना तो यहां पर भी आप फाइंड कर सकते। कैसे? अब आप इनका कितना काम करवाओगे 24 काम करवाओगे, क्यों? क्योंकि टोटल काम का 4/5 करवाना, टोटल काम आपके पास 30 है, तो 30 का 4/5 बनेगा 24। तो 24 काम करवाने के लिए 2 और 3 की रेट से, अगर 2 + 1 यानी 3 की रेट से करेंगे 24, तो आपको पता है कि 24/3 ये बन जाएगा 8। कितना आ गया 8 दिन। अब यहाँ पर अगर आप इसका 4/5 करेंगे 10 डेज का, तब भी वही बनेगा 10 डेज का। अगर आप 4/5 कर रहे हैं तो देखिए कितना आ जाएगा 8 दिन आ जाएंगे आपके पास। आप चाहो यहाँ से आंसर फाइंड कर लो या आप टोटल वर्क का 4/5 निकाल लो। तो इसका जो राइट आंसर बना, इसका राइट आंसर बना 2। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है और इसे अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है यहाँ पर, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 3/भाग 9 दिनों में कर सकता है और सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया। आपको हमेशा ये निकालना है कि ए पूरा काम कितना करेगा और बी पूरा काम कितना करेगा। ये जो पार्ट में दिया है, पार्ट से एलसीएम नहीं निकालेंगे, पूरा निकालना है आपको। तो देखिए पूरा कैसे निकालेंगे, यहाँ समझ। ए कैन डू 1/2 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 5 days, बी कैन डू 3/5 ऑफ द सेम वर्क इन 9 days, सी कैन डू 2/3 ऑफ द सेम वर्क इन 3 days, इन हाउ मेनी डेज टुगेदर दे कैन डू दैट वर्क। देखिए आप समझते हैं यहाँ पर सेम उसी प्रकार मैंने आपसे कहा, यहाँ पर अपन निकाल सकते हैं कि 1/2 भाग अगर ए 5 दिन में करता है तो ए से पूरा काम करवाना है। पूरा काम मतलब 1, तो 1 कितने दिन में होगा, ये वाली वैल्यू इस तरफ उठा के ले जाओ आप, तो ये 2 मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, यानी 10 दिन। वैसे ही आप इसका तो आप जनरली आंसर निकाल सकते थे कि अगर ए आधा काम 5 दिन में करता है तो पूरा काम 10 दिन में करेगा। यहाँ पर आप लिखेंगे कि ए 10 दिन में काम पूरा करेगा। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। फिर अगले में क्या कह रहा है आपसे कि बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, बी अगर 3/5 भाग 9 दिन में पूरा कर रहा है तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा। ये वैल्यू इस तरफ आ जाएगी उठ के, 5 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे पहुंच जाएगा, ये बन जाएगा 15। तो बी का क्या लिखेंगे कि बी भाई साहब ये 15 दिन में करेंगे। फिर आगे कहा गया कि सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। ठीक है, सी अगर उसी काम का 2/3 भाग, कितना भाग 2/3 भाग 8 दिन में करता है तो सी पूरा कितने दिन में करेगा भाई 8 × 3/2, 2 से कैंसल आउट करो, कितना बन जाएगा 12 दिन। अपन क्या लिखेंगे कि सी पूरा 12 दिन में करेगा। इतना क्लियर हुआ सभी को। अब आपसे पूछा गया कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब तो बहुत आसान हो गया, ये अब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन गया जो पहले वाली वीडियो में अपन ने पढ़ा है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आपके डेज हो गए, आपको रेट निकालनी है इनकी।
अब रेट फाइंड करने के लिए आपको पता क्या है, इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम कितना बन जाएगा भाई 60, भाग लगाओ, 10 से भाग लगाएंगे 6 आएगा, 15 से भाग लगाएंगे 4 और 12 से भाग लगाएंगे 5। ये इनकी रेट हो गई। अब तीनों मिलकर करते हैं, जब तीनों मिल जाएंगे तो तीनों की रेट भी प्लस हो जाएगी। तो A प्लस B प्लस C कितना बन जाएगा 6 4 10 प्लस 5 यानी 15। अब 15 की रेट से काम करेंगे तीनों। काम कितना करना है 60 काम करना है, तो कितना समय लगेगा 60/15। देखिए कितना आंसर आया यहाँ पर 4। तो क्या बोलेंगे, तीनों मिलकर 4 दिन में उस काम को पूरा कर सकते हैं, यानी आंसर B आपका राइट आंसर होगा। इस टाइप की जो क्वेश्चन है आपको हमेशा एक की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू, हमेशा एक की वैल्यू निकालना है। एक का मतलब होता है पूरा काम, यहाँ पर एक किसको डिनोटेट करता है, पूरे काम को। देखिए भाई अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। देखिए पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है। P किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। Q उसी काम का 40% 145 दिन में समाप्त कर सकता है। R काम का 1/3 भाग 13 दिनों में तथा S काम का 1/6 भाग 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा, पहले तो ये मालूम होना चाहिए। अब कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि या जिसकी रेट सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे पहले काम को ख़त्म कर देगा। अगर आपको डेज नहीं दिए गए हैं तो आप रेट से फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करें। लिखा गया है P किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में, वही कन्वर्ट करें कि अगर P, देखिएगा यहाँ पर, अगर P 1/4 भाग 10 दिन में करता है तो P पूरा काम कितने दिन में करेगा, 10 × 4 भाई कितना बन जाएगा 40। तो अपन क्या लिखेंगे, P भाई साहब 40 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, Q की बात करें तो Q के बारे में लिखा गया है कि Q उसी काम का 40%। अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज में लिखा है 40%, तो 40% की अगर मैं फ्रैक्शनल वैल्यू बनाऊँ तो ये बनेगा 40/100 यानी 2/5। कितना बन जाएगा 2/5। तो 40% को मैं बोल सकता हूँ 2/5, यानी Q काम का 2/5 भाग, Q काम का 2/5 भाग 145 दिन में करता है। ठीक है, पूरा काम कितने दिन में करेगा, यानी एक काम कितने दिन में करेगा 145 × 5/2, यही होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें मल्टीप्लाई करिए इसे, कितना बन जाएगा ये 25, 2 20, 2 22, 5 और 2 7, 725/2, यानी Q पूरा काम 725/2 दिन में करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर Q की वैल्यू आप लिख दो। Q की वैल्यू क्या लिखेंगे 725/2, ये लिख दिया। आगे कहा गया है आप क्वेश्चन में कि R काम का 1/3 भाग 13 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, R 1/3 भाग, R के बारे में अगर बात करें तो 1/3 भाग 13 दिन में समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई साहब, 13 × 3 कितना हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा 39, ये हो गया R का 39 डेज में। R S भी है, S का 1/6 भाग 7 दिनों में। ठीक है, 1/6 भाग अगर ये 7 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, एक काम कितने दिन में करेगा 6, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 42। क्या बोलेंगे, S 42 दिन में पूरा करेगा। ठीक है भाई, ये हो गए इनके डेज। आपसे पूछा गया है तो कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा। अब या तो आप इनको डायरेक्ट डेज देख के आंसर बता दो कौन सबसे पहले कर रहा है, मतलब जिसको कम टाइम लगेगा, जिसके दिन कम होंगे वो सबसे पहले खत्म कर देगा काम को, यही है। ये 40 दिन हो गया, ये 39 हो गया, ये 42 हो गया। अब अगर इसे 2 से डिवाइड कर रहे हो तो ऑलरेडी इन सभी से बड़ी वैल्यू आएगी। 2 से डिवाइड करना हो तो करके देख लो, 2 3 6, 2 6 12, 2 दूना 4, ये बन जाएगा 362.5 दिन। तो आपके सामने सबसे छोटी वैल्यू कौन सी लिखी दिख रही है, 39 डेज में कौन पूरा करता है, R। तो आंसर क्या टिक करेंगे अपन, C। क्या आएगा, C। दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार यही बोलूँगा कि आप सबसे पहले एक काम निकालें। एक काम का मतलब पूरा काम। जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन में आपको दिया कि 1/3, तो सबसे पहले आप एक काम निकालें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। ये लिखा हुआ आपके सामने कि 2 दिनों में A, B और C मिलकर 1/2 भाग काम पूरा कर सकते हैं। B और C अगले 2 दिनों में और मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं। तब A अकेला समस्त कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। वही क्वेश्चन, पूरे वही सेम वैसे क्वेश्चन रिपीट आ रहे हैं आपके सामने। लिखा हुआ है कि A and B, C together can do 1/2 of the work in 2 days. In the next 2 days, B and C together can complete 3/10 of the work
इन हाउ मैनी डेज कैन आई अलोन कंप्लीट ऑल दी वर्क, यानी ए अकेला कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा, ये लिखा हुआ। ठीक है, अगर ए बी और सी तीनों मिलकर 1/2 काम पूरा करते हैं कितने दिन में भाई साहब, 2 दिन में। यानी 1/2 का मतलब हुआ आधा काम, तो ये तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ये अगर आधा काम 2 दिन में कर रहे हैं तो पूरा 4 दिन में करेंगे। ठीक है, आगे लिखा है बी और सी अगले 2 दिनों में 3/10, तो यानी बी और सी 3/10 भाग 2 दिन में पूरा कर पा रहे हैं, तो एक काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 10 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 डिवाइड, ये बन जाएगा 20/3। तो बी और सी के बारे में लिखेंगे कि बी और सी 20/3। ठीक है, तब ए अकेला समस्त कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यहाँ आपको एक ही रेट निकालें। अब ये हो गए डेज। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर रेट की। किसकी बात करते हैं, रेट की। अभी आपके सामने वैल्यू लिखी है, आप रेट निकालें। तो रेट के लिए सबसे पहले मैंने आपको वीडियो में ही डिस्कस किया था कि आपको टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क निकालें। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एलसीएम से निकालते हैं। अब आप इनका एलसीएम लेंगे, किनका, 4 और 20/3 का। अब ये तो फ्रैक्शन वैल्यू बन गई भाई। इसके नीचे भी अगर मैं 1 लिख दूं तो ये क्या बन गई, एक फ्रैक्शनल वैल्यू बन गई, यानी भिन्न बन गई। और भिन्न का एलसीएम कैसे लेते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऊपर वाली संख्याओं का, यानी ऊपर जो संख्याएं लिखी होती हैं इनका एलसीएम निकालते हैं, और नीचे जो संख्याएं लिखी होती हैं इनका एचसीएफ निकालते हैं और आपस में भाग दे देते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 4 और 20 का मैं क्या निकालूंगा, एलसीएम। तो 4 और 20 का एलसीएम बनेगा 20, और 1 और 3 का एचसीएफ निकालूंगा जो आएगा 1। तो टोटल एलसीएम कितना बना, 20, यानी भिन्न का एलसीएम कितना आया, 20। ये आप लिखेंगे यहाँ पर 20। 4 से भाग लगाएंगे 5 रेट आएगी, 20/3 से भाग लगाएंगे 3 रेट आएगी। अब आपसे पूछा गया है ए अकेला कितने दिन में काम को समाप्त कर सकता है। ठीक है भाई साहब, ए की रेट पता करते हैं। देखिए यहाँ पर ए बी और सी तीनों की रेट 5 है, तीनों की रेट 5 है। बी और सी की रेट कितनी है, 3। अगर मैं तीनों की रेट में से बी और सी की रेट को हटा दूं तो आपके पास बचेगा सिर्फ ए की रेट। किसकी रेट बचेगी, ए की। 5 में से 3 माइनस करोगे 2 आ जाएगा। ए की रेट कितनी आई, 2। अब ए 2 की रेट से 20 काम करने में कितना समय लगाएगा, 20/2, यानी ये बनेगा 10। कितना आएगा, 10। तो आपका आंसर क्या होगा, इस प्रकार चौथा आंसर आपका राइट आंसर कहलाएगा। दोस्तों देखते हैं अब आगे क्वेश्चंस में। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए और 2 मिनट से मैं अभी आपको सॉल्व करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। जब तक आप पढ़िए तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। पढ़ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा है कि ए 5 घंटे, ये क्वेश्चन अच्छा है, समझिए इसे ध्यान से। ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। यहाँ से कहने का मतलब ये निकला कि ए अगर पर डे 5 घंटे काम करे तो 8 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हों तो कितने दिनों में खत्म करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, अब इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करता है और कितने दिनों तक करता है, 8 दिनों तक करता है। एक दिन में 5 घंटे काम करता है, तो ए ने 8 दिन में कितने घंटे काम किया होगा, 8 × 5 यानी 40। ये है ए ने कितने घंटे काम किया, ए ने भाई साहब टोटल 40 घंटे काम किया। यही हुआ ना कहने का मतलब। ठीक है, बी उसी काम को 6 घंटे पर डे करता है और 10 दिनों तक करता है, तो 10 दिनों में कितने घंटे काम कर लेगा, 60 दिन। तो बी का कितना आ जाएगा भाई साहब, 60, कि बी 60 घंटे बी ने काम किया होगा। ठीक है, अब आगे इनका क्या करें अपन, एलसीएम ले। ये आपको आवर्स दिए हैं, या आप इनको डेज बोलें या आवर्स बोलें। अब यहाँ पर रेट निकालने के लिए आप इनका एलसीएम निकालिए। 40 और 60 का एलसीएम बनेगा 120। 40 से जब भाग लगाएंगे तो 3 की रेट आएगी, और 60 से जब भाग लगाएंगे तो 2। ये इनकी रेट आ गई। आपसे बोला गया कि यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हो तो कितने दिनों में काम खत्म होगा। अब देखिए आप क्या करें, यहाँ से दोनों से मिलके ये काम करवाते हैं कि ए और बी दोनों मिलके 5 की रेट से अगर काम कर रहे हैं, 5 की रेट से अगर काम कर रहे हैं तो 120 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 5 दूना 10 चूँकि 20, 24 घंटे। क्या बोलेंगे, 24 घंटे।
यानी ए और बी दोनों मिलकर 24 घंटे में काम को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया, आपसे पूछा क्या गया है उसे ध्यान से पढ़िए। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हों तो कितने दिन लगेंगे? एक दिन में सिर्फ 8 घंटे काम करना है और आपको करना कितने घंटे काम है? 24 घंटे काम है। तो भाई साहब जब एक दिन में 8 घंटे होंगे तो 24 घंटे कितने दिन में हो जाएंगे? 3 दिन में। 24 घंटे कितने दिन में हो जाएंगे? 3 दिन में। या आप 8 से भाग लगा दो तो कितना आ जाएगा? 3 दिन। तो आंसर क्या टिक करोगे कि दोनों मिलकर अगर पर डे 8 घंटे काम करते हैं तो उन दोनों को खत्म करने में कितने दिन लगेंगे? 3 दिन लगेंगे। ये आपका 24 आंसर नहीं होगा। आप 24 घंटे दोनों को टाइम लगता है, लेकिन बोला गया है कि 8 घंटे प्रतिदिन करवाना है। तो अगर 8 घंटे प्रतिदिन करवाना है तो इस 24 घंटे को करने में कितने दिन लग जाएंगे? 3 दिन लग जाएंगे। तो आंसर क्या टिक करेंगे? ए। ये आपका आंसर टिक होगा ए, यानी ए राइट आंसर कहलाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा ये भी सेम वही क्वेश्चन है। ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इतने ही घंटे में प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? सेम वही क्वेश्चन है। इसमें अगर आप चलिए देखते नहीं, मैं ही समझा देता हूँ इसको भी। यहाँ पर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में पूरा करता है कौन? ए। पर डे 7 घंटे काम करता है, 6 दिनों तक करेगा तो कितने घंटे हो जाएंगे? 42 घंटे। यानी ए 42 घंटे काम करेगा, जबकि बी इतने ही घंटे में प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। बी कितने दिन में करता है? 8 दिन में। पर डे 6 घंटे बी भी करता है और 8 दिन में समाप्त करता है। तो 8 गुणा 6 कितना बनेगा? 56। और देखिए ये 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके, यानी 7 घंटे प्रतिदिन काम करता है, 6 घंटे नहीं 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में समाप्त करता है। तो 8 गुणे 7 कितना बन जाएगा? 56। यानी बी कहा जाएगा कि बी 56 घंटों में काम को समाप्त करेगा। बस वही करें आप, 42 और 56 का आप एलसीएम लें। एलसीएम कितना बनेगा? 168। कितना आएगा? 168। अगर यहाँ पर अब एलसीएम में आपको प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि 42 की अगर बात करें तो देखिए 42 के अगर फैक्टर निकालो आप तो 7 गुणा 6, 56 लिखेंगे 7 गुणा 8। तो यानी ये दोनों में कॉमन है, ऐसे निकाल लो आप बाहर। अब यहाँ पर अगर मैं इसके फैक्टर तोड़ूँ तो 2 × 3 6 के, 8 के फैक्टर करूँ तो 2 × 2 × 2 3 टाइम्स। मैक्सिमम फैक्टर लेते हैं अपन एलसीएम में, तो देखिए 2 मैक्सिमम कितनी बार आया? 3 बार, ये लिख दिया। और 3 1 टाइम्स रिपीट हुआ तो ये लिख दिया। अब इनका आपस में आप गुणा कर दो तो जो बनेगा वो एलसीएम आएगा, 168 आएगा एलसीएम। इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना हो रहा है? 8 × 24, 24 में 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 4 = 28, 14 और 16 कितना आ गया? 168। ये बना इनका एलसीएम। अब आपको 42 से भाग लगाना है। किससे भाग लगाना है? रेट निकालने के लिए। जब आप इसमें 42 से भाग लगाएंगे, ये आपका क्या आएगा? आवर्स दिया हुआ है। आप इसमें 42 से भाग लगाइए 168 में तो कितना आएगा भाई साहब? देखिएगा 168। मैं बिल्कुल इनिशियल लेवल से समझा रहा हूँ आप लोगों को। अगर किसी को भी यहाँ डाउट हो रहा हो तो आप जरूर बोलिएगा कमेंट्स में। 42 से जब आप भाग लगाएंगे तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो 42 से, और जब डायरेक्ट नहीं डिवाइड करना तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। जैसे देखिए किस संख्या से इसको छोटा कर दे? 7 से छोटा कर दो। 7 × 2 = 14, 7 × 4 = 28, 7 × 6 = 42, 6 से डिवाइड 4, इसकी रेट बन जाएगी 4। इसी प्रकार अगर आप बी की रेट निकालेंगे तो 168 में आप 56 से भाग लगा लो। वही काम 7 से भाग लगा दो, 7 × 2 = 14, बचेगा तो 7 × 4 = 28, 8 बार 8, 3 बार आ गई। इसकी रेट कितनी आ गई? 3 आ गई। बहुत आसान है, आप कैलकुलेशन को और भी आसान बना सकते हैं। देखिए अब ये दोनों मिलकर किस रेट से करेंगे? 7 की रेट से करेंगे। अब अगर 7 की रेट से काम कर रहे हैं, टोटल कितना है? 168। तो कितना समय लगेगा? 168/7 देखिएगा कितना बन जाएगा? 7 × 2 = 14, 7 × 4 = 28, यानी 24। क्या बोलेंगे? 24 घंटे। दोनों अगर मिल जाते हैं तो 24 घंटे में काम को पूरा कर देते हैं। अब आपसे यहाँ कहा गया है कि दोनों मिलकर 8 घंटे अगर प्रतिदिन काम करें, कितने घंटे? 8 घंटे प्रतिदिन अगर काम कर रहे हैं तो कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। 24 घंटे उनको समय लगा, 8 घंटे आपसे पर डे करवाना है, मतलब एक दिन में 8 घंटे करेंगे तो 24 घंटे पूरे करने में कितने दिन लगेंगे? 3 दिन। वही आप 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 दिन। तो इसका आंसर 3 डेज।
सॉरी दोस्तों, ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं है इसके, कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर बनेगा 3 डेज। राइट आंसर इसका आएगा 3 डेज। क्लियर है सभी को? चलिए देखिए, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये देखिएगा, ए किसी कार्य को अकेले 6 दिनों में कर सकता है और बी अकेले किसी कार्य का 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने 32 रुपये में कार्य करने के लिए जिम्मेदारी ली और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर दिया, तो कुल राशि में से सी का हिस्सा कितना होगा? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बोल सकते हैं अपन इसको। अब इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करें। और इस क्वेश्चन में अधिकतर स्टूडेंट गलतियां करते हैं। गलतियां क्यों करते हैं? कि उनको ये पता चलता है, बस इतना ही मालूम रहता है कि जो आपको अमाउंट दिया गया है, जो रुपए दिए गए हैं, उसे उनकी एफिशिएंसी के यानी रेट के रेशियो में बांट दो, जबकि सब जगह रेट के रेशियो में नहीं बांटते। कहाँ बांटते हैं, कहाँ नहीं बांटते रेट के रेशियो में, वो मैं अभी आपको यहाँ समझाऊंगा। देखिएगा, कहा गया कि ए किसी कार्य को अकेले 6 दिनों में कर सकता है। ठीक है भाई साहब, ए 6 दिनों में कर सकता है। बी अकेले किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। बी अकेले 8 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए और बी ने 32 रुपये में कार्य करने के लिए जिम्मेदारी ली और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिन में पूरा किया। कहने का मतलब ये हुआ कि ए, बी और सी की मदद लेकर उन लोगों ने उस कार्य को 3 दिन में पूरा किया। कार्य को 3 दिनों में पूरा किया। कितने दिन में? 3 दिन में पूरा किया। अब आपको इनका एलसीएम लेना है। किनका? 8, 6 और 3 का एलसीएम बनेगा 24। आप 6 से भाग लगाएंगे 4 आएगा, 8 से भाग लगाएंगे 3 आएगा और 3 से भाग लगाएंगे तो 8 आएगा। ये बात समझ में आई यहाँ तक सभी को? अब देखिएगा, यहाँ पर होगा क्या, आपसे ये कहा जाएगा कि आपके सामने जो ये रेट है, इस रेट के रेशियो में बांट दो। क्या करो? रेट के रेशियो में बांट दो। तो यहाँ थोड़ा सा समझिएगा कि रेट के रेशियो में कहाँ पर बांटते हैं और वर्क के रेशियो में कहाँ पर अपन अमाउंट को बांटते हैं, यहाँ समझते हैं। देखिए, अगर तीनों पर्सन का काम करने का समय सेम हो, अगर तीनों ने मिलकर सेम समय तक कार्य किया हो, तो आप उसे रेट के रेशियो में बांट सकते हैं। अगर तीनों के काम करने का जो टाइम है वो अलग अलग हो, कि मान लो आपसे बोला गया है कि ए ने 3 दिन तक काम किया, फिर चला गया, फिर बी आया, बी ने 6 दिन तक काम किया, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसे आप फिर रेट के रेशियो में नहीं बांटेंगे। यहाँ आप बांट सकते हैं। क्यों बांट सकते हैं? क्योंकि ए, बी, सी तीनों ने मिलकर 3 दिन ही तो काम किया है। कितने दिन काम किया? तीनों ने 3 दिन काम किया। तो अब आप रेट के रेशियो में इनको बांट सकते हैं डायरेक्ट। अब अगर रेट के रेशियो में बांटेंगे तो आपसे पूछा गया कि सी का हिस्सा कितना होगा, तो देखिएगा भाई, अब सी की आपको रेट पता होना चाहिए। तीनों की रेट कितनी है? 8 और इन दोनों की मिलके कितनी है? 7। तो अगर 8 में से 7 घटा दें तो वो बच जाएगी सी की रेट, और सी की रेट कितनी आ जाएगी? 1। बात समझ में आई सभी को? देखिए, अब सी की रेट कितनी है भाई सब? 1। अब सी का भाग बताना है आपको, तो आप क्या लिखोगे? सी का भाग कितना हो जाएगा? तो सी का जो रेट है वो 1 है, उसे ऊपर रखेंगे, सभी को जोड़ के नीचे रख देंगे। तो 4 + 3 + 8 + 1, इन्हें जोड़ दीजिए, कितना बन जाएगा? 9 3 12 और 4 16। अब जितना अमाउंट दिया है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अमाउंट दिया है आपको कितना? 3200 रुपये। कितना दिया है? 3200 रुपये दिया। तो 3200 बटे 16 कैंसल आउट करोगे, क्या बनेगा? 200। तो ये किसका भाग आया? सी का भाग आया। सी को कितने मिलेंगे? उसमें से 200 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार अगर आपसे ए का भाग पूछा जाए तो ए का भाग भी निकाल सकते हैं, बी का भाग पूछा जाए तो बी का भाग भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ये तीनों मिलकर 3 दिन ना होता, इनका अलग अलग डेज होता, तब अपन इसे रेट के रेशियो में नहीं बांट सकते। बस इतनी बात समझना। फिर अपन किस रेशियो में बांटेंगे? फिर उनको अपन वर्क के रेशियो में बांटेंगे। किस रेशियो में? वर्क के रेशियो में। यानी कहने का मतलब ये है कि डेज का रेट में मल्टीप्लाई करके जो बनता है वर्क, उस रेशियो में बांटेंगे। देखते हैं अगर इसमें क्वेश्चन होगा इस टाइप का तो मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ। देखिए भाई, अब समझिए इसे। उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके सामने है कि 2 व्यक्तियों ने 1400 रुपये में एक काम करने का ठेका लिया। उनमें से एक इस काम को 7 दिनों में कर सकता है, जबकि दूसरा इसे 8 दिनों में कर सकता है। एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में काम को खत्म कर दिया, तो लड़के को कितने रुपए मिलेंगे? 2 persons took up a work contract from 1400. One of them can do this work in 7 days, while the other can do it in 8 days with the help of a boy.
दे फिनिश्ड द वर्क इन 3 days, देन हाउ मच मनी विल द बॉय गेट्स, यानी जो लड़का आया था काम करने साथ में, उसको उसमें कितना हिस्सा मिलेगा। देखिए दोस्तों समझिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके पहले जैसा क्वेश्चन किया सेम वही क्वेश्चन है। आपसे कहा गया है कि 2 व्यक्तियों ने 1400 रुपये में काम करने का ठेका लिया, उनमें से एक इस काम को 7 दिन में करता, तो मैं मान लेता हूँ कि वो पर्सन ए है। क्या है? ए है। ठीक है भाई, मान लेते हैं कि ये ए है, मैं मान लेता हूँ कि ये ए है। ए कितने दिन में करता? 7 दिन में। फिर मान लेता हूँ दूसरा पर्सन बी है। ठीक है, बी है, दूसरे इसे 8 दिन में करता है, मान लेता हूँ 8 दिन में करता है। ठीक है, एक लड़के की सहायता से, लड़के को अपन सी मान लेते हैं, लड़के की सहायता से, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि तीनों मिलकर, उसकी सहायता से, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि तीनों मिलकर ए बी प्लस सी, लड़के की सहायता से उसे 3 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब, ये आ गया। अब क्या करें अपन, इनका एलसीएम लें तब रेट निकालेंगे। तो 7 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 56 × 3 8 168, कितना बनेगा भाई साहब? 168 इनका एलसीएम बनेगा। अब अपन इनकी रेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेट 7 से भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 24। 8 से भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 21। 3 से भाग लगाएंगे 15, 56, यानी कितना बन जाएगा? 56। यहाँ तक बात समझ में आई आप सभी को? ठीक है, चलिए अब देखिएगा, लड़के की मदद से 3 दिनों में काम को खत्म करते हैं, यानी ए बी और सी, जिसको अपन ने बॉयज बोला है, तीनों मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं, मतलब तीनों ने सेम डेज तक काम किया है। तो यहाँ पर आप इनकी रेट के रेशियो में इस पैसे को, जो भी अमाउंट दिया है, इसे आप बांट सकते हैं। अगर यहाँ पर इनकी डेज अलग होते तब मैं रेट के रेशियो में नहीं बांट सकता था। देखिए 1400 रुपये को बांटना है, आपसे पूछा गया है कि बॉयज़ को कितना मिलेगा, तो बॉयज़ मतलब यहाँ पर अपन ने किसको माना? सी को, तो सी की रेट मालूम करना है। सी की रेट कैसे आएगी? तीनों की मिलकर रेट 56 है। ठीक है, ए और बी की रेट उसमें से घटा दो, तो ए और बी की रेट कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 45, यानी 56 में से आप 45 घटा दो, कितना बचेगा आपके पास? 11, यानी 11 रेट किसकी आ जाएगी? सी की। 11 रेट किसकी होगी वैसे आप? सी की। अब सी की रेट 11 है और आपको बांटना है 1400 रुपये, तो सी की जो रेट है उसे आप ऊपर रखें और तीनों की रेट मिलकर कितनी है? 56, उसे नीचे रखें और 1400 से मल्टीप्लाई कर दें। 14 से 4 बार में, 4 से आप जब इसे काटोगे तो 25 बन जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 275 रुपये। कितना आएगा? 275 रुपये, और ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा टाइप, उम्मीद मुझे ऐसी है। अब देखता हूँ अगर इसमें होगा स्लाइड में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन तो उसे मैं कराने की कोशिश करूँगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक कुशल, एक अर्धकुशल और एक अकुशल मजदूर क्रमशः 7, 8 तथा 10 दिनों तक काम करते हैं और उन्हें उनके काम के लिए 360 रुपये मिलते हैं। यदि उनके प्रतिदिन काम का अनुपात 1/3, 1/4, रेशो 1/6 है तो कुशल मजदूर को कितने रुपए प्राप्त होंगे? देखिएगा, अ स्किल्ड, अ सेमी स्किल्ड एंड एन अनस्किल्ड लेबर्स वर्क फॉर 7, 8 and 10 days respectively and they get Rs 36 rupees for their work. If their daily work ratio 1/3, 1/4, 1/6 then how much will the skilled laborers get? यहाँ पर 3 पर्सन है, एक कुशल है, एक अकुशल है और एक अर्धकुशल है। तो अपन इनको ए, बी और सी मान लेते हैं। ए को मान लेते हैं कुशल, बी को मान लेते हैं अर्धकुशल और सी को मान लेते हैं अकुशल, मतलब अनस्किल्ड। ये स्किल्ड हो गया, ये सेमी स्किल्ड हो गया, ये अनस्किल्ड हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब क्या दिया गया है कि ये 7, ये 8 और ये 10 दिनों तक ये इनका टाइम दिया गया। यहाँ पर आपके सामने ये जो दिया गया है उनके प्रतिदिन काम का रेशो 1/3, रेशो 1/4, 1/6। इससे आप क्या समझते हैं? अगर ये पर डे का काम करने का अनुपात है तो इसे अपन क्या बोलेंगे? रेट। यानी रेट और जो वर्क है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं ये। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए एक दिन में 1/10 काम करता है। तो ये 1/10 जो है ये रेट को डिनोटेट करता है। किसको डिनोटेट करता है? रेट को डिनोटेट करता है, उनकी क्षमता को डिनोटेट करता है।
इसको क्षमता को। तो देखिएगा इनकी अपन क्षमता कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपको दिया गया है, अगर मैं रेशियो लिख दूँ 1/3, 1/4 और रेशियो में 1/6, ठीक है। अब ये रेट आपको फ्रैक्शन में दिया गया भाई, रेट किस फॉर्म में दिया गया, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन के फॉर्म को हटा देते हैं। फ्रैक्शन के फॉर्म को कैसे हटाते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, 6 4 3 का एलसीएम कितना बनेगा 12, और 12 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो ये कितना बन जाएगा 4, ये कितना बन जाएगा 3 और ये कितना बन जाएगा 2। ये एक्चुअल में इनकी रेट आ गया, रेट का रेशियो आ गया। क्या आ गया, रेट का रेशियो। पर डे के काम का जो रेशियो दिया था उसे ही अपन क्या बोलेंगे, रेट का रेशियो, वही आपका रेट का रेशियो कहलाएगा। ये इनके रेट का रेशियो आ गया, ठीक है। अब क्या इस रेशियो में बांट देंगे पैसा जो दिया गया है, टोटल अमाउंट कितना दिया गया 360 रुपीज़ आपको दिए गए। क्या ये 360 रुपये आपको किसको बताना है, कुशल मजदूर को कितने प्राप्त हो, यानी ए को कितना मिलेगा ये बताना है। तो क्या इस रेशियो में बांट देंगे, नहीं। यहाँ आप 4 3 और 2 के रेशियो में इसे नहीं बांट सकते। क्यों नहीं बांट सकते भाई साहब, क्यों, क्योंकि ये 7 दिन करता है, ये 8 दिन करता है, ये 10 दिन करता है। तो अब क्या करेंगे, अब इनका जो डेज है, डेज की रेट से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर लिखते हैं इसको, देखिएगा कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 24 और ये बन जाएगा 20। अब इस रेशियो में, यानी कहने का मतलब ये जो रेशियो बना ये वर्क का रेशियो कहलाता है। वर्क का मतलब मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि वर्क क्या बनता है, रेट इंटू डेज इज इक्वल टू होता है वर्क, रेट इंटू डेज इज इक्वल टू होता है वर्क। तो ये बना वर्क का रेशियो। अब इनके वर्क के रेशियो में इस अमाउंट को बांटेंगे। ए का भाग पूछा गया है, ए का रेशियो कितना बनना 28, तो 28 को ऊपर रखो, इन सभी को जोड़ के आप नीचे रखिए, कितना बन रहा है 8 4 12 2 6 और 2 8, कितना बन जाएगा भाई 24 आ रहा है ये 24, इसको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 8 4 12 4 6 और 1 7 72। कितना रुपए है 360 रुपये, ऐसे बांटना है, ठीक है। मल्टीप्लाई इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 36 से 10, 36 दूना 72, 2 से काटेंगे 5, 5 से मल्टीप्लाई करिए 8 5 40, 10 और 4 14, कितना बना भाई 140 रुपये। 140 रुपये ऑप्शन नंबर पहला, ये आपका राइट आंसर कहलाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ विशेष करके आपको ध्यान यही देना है कि अगर सभी का टाइम अलग है, मिलकर काम नहीं कर रहे हैं सेम डेज तक, सभी का टाइम अलग है, तो उनका जो अमाउंट बटेगा वो वर्क के रेशियो में बटेगा। और वर्क का रेशियो कैसे बनता है, आपको पता है कि डेज और रेट का मल्टीप्लाई करके वर्क का रेशियो बनता है। बढ़ते हैं वे दोस्तों आगे। तो दोस्तों आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आए होंगे ये क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इसी टाइप्स के वर्क एंड टाइम के और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। और हमारा एक प्लान ये भी है कि हम आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों के लिए सॉल्व करवाए जाएं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, इस वीडियो के बारे में आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।